वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारी बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं प्रश्नावली हम 8.3 का अध्ययन कर रहे हैं और ये क्लास 6 की बुक है। जैसा कि देख रहे हैं नीचे दिए गए प्रतिरूपों को ध्यान से देखकर प्रतिरूप को बनाने के लिए प्रयोग किए गए आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए चर का प्रयोग कर नियम लिखने के लिए कह रहा है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 तिल्ली दी हुई है और ये 2 तिल्ली देने के बाद इसमें से क्या कह रहा है कि इसका चर का प्रयोग कर नियम लिखना है। तो जैसा कि जान रहे हैं यहाँ पर आपका कितना है, ये 2 तिल्ली दी है तो यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि यहाँ पर हमने 2 तिल्ली को बना लिया, एक तिल्ली ये एक तिल्ली ये है। अब यह लिखना है इस तिल्ली की संख्या, इस संख्या को पूरा हम क्या मान लिए, n मान लिए, n हो तो यही लिखना है। तो तिल्ली की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर लिखिए तो तिल्लियों की संख्या, यही कह रहा है, तो तिल्लियों की संख्या क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। क्योंकि ये आपकी पूरी संख्या को हमने क्या मान लिया, इस आकृति को n हम ले लिए। तो इसमें कितना तिल्ली है, 2 तिल्ली है, तो 2n को लिखे। इसी तरह ये आपका 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब इसमें 2 नंबर में क्या कह रहा है, तो 2 नंबर की यदि हम बात करें इसमें कितना तिल्ली है, 1 2 3 4 तिल्ली है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4n लिखेंगे, ये हो गया आपका। और इसमें देखिए 3 में कितना है, इसमें 2 और 2 4, 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 6n को लिखेंगे। इसमें कितना तिल्ली दिया है, 4 नंबर में अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 आकृति है। 4 आकृति का मतलब इसमें क्या कर रहा है, ध्यान से इसको देखा जाए। देखिए इसमें से कितना है, 4 आकृति है, 1 2 3 4 आकृति है। तो कितना हो गया, एक आकृति में आपका 2 है, तो 4 आकृति में कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8n लिखेंगे। इस तरह देखिए आपका क्वेश्चन क्या बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 क्वेश्चन को कंप्लीट हो गया। अब जैसा कि देखें बच्चों, आपका बी नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। बी नंबर में आपको कह रहा है ये आपकी आकृति दी हुई है, ये आकृति दी हुई है और यहाँ इसको जोड़ के इस तरह से बनाया है, यही तो है। यहाँ जैसा कि देख रहे हैं इस तरह यदि बना दिया है, यहाँ भी आपका तिल्ली है, ये भी आपका तिल्ली है और ये भी आपका तिल्ली है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रतिरूप कीजिए। तो यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर लिख दीजिए, चूँकि ये आपका प्रतिरूप जो दिया हुआ है, इस प्रतिरूप को यहाँ पर इस तरह देंगे, ये आपका तिल्ली का प्रयोग करके इस तरह दिया है। ये इसकी संख्या को हम क्या मानेंगे, n मानेंगे। n हो तो तिल्लियों की संख्या, यही कह रहा है कितना तिल्ली इसमें लग रहा है, यहाँ लिखेंगे तिल्लियों की संख्या। तिल्लियों की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें 1 2 3 तिल्ली है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3n लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बी नंबर का 1 नंबर जो है इसका आंसर क्या होगा, 3n हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आपके पास 2 में है, तो 2 का यदि हम आंसर को निकाल रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से इसको देखिए। इसमें तिल्ली कितना है, 1 2 3 4 5 6 तिल्ली है। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, 6n लिखेंगे, तो आपका आंसर हो गया। यही आपको कहा गया, कुछ नहीं करना है। इसमें कितना है, 3 तिल्ली है, फिर इसमें 3 है, फिर इसमें 3 है, क्या 3 और 3 और 3 जोड़ेंगे कितना हो गया, 9 तिल्ली हो गया। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, 3 नंबर में ध्यान दीजिए 9n लिखेंगे, तो आपका आंसर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि देख रहे हैं ये 4 नंबर स्टेप में, 4 स्टेप की यदि हम बात करूँ तो इसमें कितने हैं, इसमें 1 2 3 4 है, 4 आकृति दी है। तो एक आकृति में 3 है, तो 4 आकृति में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12n लिखेंगे। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसा कि देख रहे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, परवेज अपने छोटे भाई से 2 वर्ष बड़ा है, चर का प्रयोग कर परवेज की उम्र ज्ञात करने के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपसे क्या कह रहा है, परवेज अपने छोटे भाई से 4 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए माना परवेज के छोटे भाई का उम्र कितना दिया है, कि भाई का उम्र कितना दिया है, x वर्ष है, मालूम हमको नहीं है, ये क्या लिख दिए, x वर्ष है, ठीक है। चलिए अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर अब क्या होगा, परवेज का उम्र, यही लिखना है ना,
तो अब यहाँ क्या देंगे, माना परवेज का उम्र, परवेज का उम्र, इसमें से क्या कर रहा है, ये बड़ा है आपका, देख रहे हैं 2 वर्ष बड़ा कह रहा है, तो 2 वर्ष बड़ा का मतलब क्या हो गया, इसमें यदि इसका हम मान लिए कितना, x मान लिए हैं, x माने हैं तो यहाँ पर x लिए, और 2 वर्ष बड़ा है क्या लिखेंगे, x + 2 लिखेंगे। तो बच्चों यही आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है। यानी 2 वर्ष बड़ा है तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए कह रहा है, तो आपका क्या हो गया, x + 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं, अब आकृति दी है, आकृति में एक समपंचभुज दिया गया है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई y सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, कैसे इसको बनाएंगे। बच्चों चलिए इसको देखते हैं, कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान से इसको देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका ये 3rd नंबर का सॉल्यूशन है बच्चों, पंचभुज आपको बनाना है। क्या बनाना है, पंचभुज बना लीजिए। जैसा कि ये आकृति में दिखा दिया, ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये पंचभुज हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। और ये सभी भुजा क्या है, वायु भुजा है, सब क्या है, वायु भुजा है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये कहता है इसको ज्ञात करने के लिए आप एक सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, वो आपसे पूछा गया है। तो कैसे इसको बनाएंगे, जैसा देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समपंचभुज, समपंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, समपंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी भुजा है, 5 भुजा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अब उसका कह रहा है परिमाप, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समपंचभुज, समपंचभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तो समपंचभुज का परिमाप कह रहा है, तो ये सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना, 1 2 3 4 5 है, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ हो गया 2, फिर ये हो गया 3, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे ये 5, ये 5 को हो गया। अब सबको यदि 5 लिखे तो अंक आगे में लिखेगा, और ABCD का अंक जो भी है वो आगे में रहेगा, जबकि ये y पीछे में रहता है 5 के उल्टा में। ये क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। तो इसका आंसर यही पूछा जाएगा, जो कि आपका आंसर ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि आकृति में एक समपंचभुज दिया गया है, इसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई y सेंटीमीटर दिया है, परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 5y इसका सही आंसर होगा, या y पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि महेश 3 संख्याएं 11, 15 और 16 लेकर 2 अलग अलग तरीके से भागफल योगफल प्राप्त करता है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब ये कहता है इस संख्याओं के इस गुणा को क्या कहते हैं, यानी ये जो बनाया है इस गुण को हम क्या कहते हैं, और चर का प्रयोग कर व्यापक नियम को लिखिए, ये आपसे कहा गया है। तो ये जो लिखा हुआ है इसका नाम क्या है, ये जोड़ का सहचर नियम। तो इसका क्या लिखेंगे, जोड़ का सहचर नियम। ये जो कह रहा है इसका क्या लिखेंगे, जोड़ का सहचर नियम। कह रहा है इस संख्या के इस गुण को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोड़ का सहचर नियम। ठीक है, चलिए अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ कह रहा है चर का प्रयोग कर व्यापक नियम लिखिए। तो इसका व्यापक नियम क्या हो जाएगा, इसका व्यापक नियम हो जाएगा, बच्चों ध्यान रहे, ध्यान से देख लीजिए इसको। तो आपका व्यापक नियम इसमें हो जाएगा a + b ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर यहाँ +c लिखेंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा आपका 2 नंबर का, ये जैसे पूछा गया b नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। चर का प्रयोग कर आप इसे लिख सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर में, निम्न सारणी का पूरा कीजिए, पता लगाइए y के किस मान के लिए समीकरण y + 2 = 5 होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है y का मान यहाँ पर दिया हुआ है। अब कहता है y + 2 का मान यहाँ क्या होगा, जैसे y + 2 है तो यहाँ y का मान यहाँ 1 दिया है, तो y की जगह 1 लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 होगा, और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और y का मान यहाँ 2 दिया है, तो 2 को यहाँ लिखेंगे और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा। अब यह 3 है तो यहाँ y का जगह है और यहाँ 2 जोड़ देंगे, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह y की जगह में y का मान, ये सभी y का मान दिया हुआ है, और y की जगह पर अब ऐसे मान को रखकर 2 उसमें से जोड़ना है। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा।
6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन आपको कहा गया है, यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण y + 2 = 5 होना चाहिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो किस आकृति में ये होगा? क्या कह रहा है? पता लगाइए कि y के किस मान के लिए समीकरण y + 2 करेंगे तो 5 होना चाहिए। तो ये आपसे कहा गया है। तो जैसा कि आपको मालूम हो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब 5 कहाँ पर हुआ है। यहाँ क्या लिखा? y + 2 = 5 किस में हुआ? इसमें तो नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। इसमें आपका 5 हुआ? नहीं हुआ, तो यहाँ भी लिखेंगे नहीं हुआ। यहाँ आपका देखिए 5 हो गया, इसमें क्या किए? इसमें 3 में 2 को जोड़े तो क्या हो गया? 5 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ। फिर इसमें 5 हुआ? नहीं हुआ, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। फिर ये भी नहीं हुआ, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। और इस तरह इसमें भी नहीं हुआ, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। और इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो इससे ये बात मालूम होती है कि y + 3, इससे ये होता है कि y + 3 जो है ये क्या है? एक समीकरण है। इस समीकरण है। तो अब यहाँ देखिए, तो y प्लस यहाँ पर कितना दिया है? y + 2 बराबर क्या है? 5 का हल है। यही आपको लिखना था, हल है। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर आपका 3 होगा। तो यही आपका आंसर है। यानी ये कह रहा है कि y का वैल्यू कितना होना चाहिए? जो आपका 5 होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 होगा। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या 2 है, तो y का वैल्यू हम 3 लिखेंगे। 3 और 2 कितना होगा? 5 होगा, जो आपका इंडिकेट ये समीकरण को पूरा कर लेता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? y बराबर 3 होगा। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इनमें से कौन समीकरण नहीं है? इसमें से क्या कर रहा है? इनमें से कौन समीकरण नहीं है? तो इसमें देखिए 2 - y = 5 है। ऐसा इक्वेशन यदि रहे तो जिसमें आपका बराबर चिन्ह रहे वो आपका समीकरण होता है। यानी ए नंबर आपका क्या होगा? समीकरण होगा। ये आपको छांटने के लिए कह रहा है कि इनमें कौन समीकरण नहीं है। तो ये आपका ए नंबर समीकरण है। बी नंबर आपका समीकरण नहीं है, और ये आपका बराबर चिन्ह है, तो ये आपका समीकरण है। और इसमें भी देखिए यहाँ पर बराबर चिन्ह नहीं है, तो ये आपका समीकरण नहीं है। यानी ऑप्शन में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर डी समीकरण नहीं है। बस यही लिखना है और कुछ करना नहीं है। जैसा कि देख रहे हैं आपका 7 नंबर में कह रहा है y के किस मान के लिए समीकरण 12 - y = 5 सही है? आपसे ये पूछा गया है। अब इसको निकालेंगे कैसे? चलिए इसको देखते हैं। जैसा आपको मालूम हो बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है 7 नंबर में, ध्यान दीजिए। ये आपका 7 है कि 12 - y = 5 सही है। किसका मान है? यहाँ देखिए क्या है? 12 - y = 5 है। यदि हम a का वैल्यू लेते हैं तो a का वैल्यू y बराबर कितना? 8 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 12 - y बराबर क्या हो जाएगा? 8 कह रहा है। अब यहाँ 12 हमने लिख लिया। अब y का वैल्यू कितना दिया है? 8। तो 12 में 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 4 होगा। इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू ये नहीं है। ये आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। अब देखते हैं y में। अब ये ऐसा कि देख रहे हैं ऑप्शन आपका है बी नंबर का, हम इंडिकेट करते हैं। आपका समीकरण क्या दिया? y बराबर 9 है। इसको अब हल करते हैं। क्या दिया है? 12 - y बराबर 5। ये सही है क्या? यहाँ 12 लिखेंगे और ये माइनस लिखेंगे। y का मान 9 है। 12 में 9 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 होगा। ये भी इसका समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। ये आपसे पूछा गया है। उसका सी नंबर को यदि देखते हैं, सी नंबर में क्या दिया? y बराबर 7 दिया है। तो हम लिख लेते हैं सी नंबर में y बराबर 7 है। और समीकरण मेरा क्या करा? 12 - y बराबर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? 12 लिखा, और यह माइनस लिखेंगे। y का वैल्यू कितना है? 7 है, तो हमने 7 को लिखा। अब यहाँ देखिए 12 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। ये क्या है? आपका ये समीकरण है जो आपसे पूछा गया है। और बाकी अगर यहाँ देखें, यहाँ आपका कितना? y बराबर 5 है, तो 12 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये भी आपका समीकरण नहीं है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अब देखते हैं कि मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझसे 11 घटाएंगे तो 11 ही पाएंगे, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? ये आपसे पूछा गया है। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन यदि कहा रहा है कि मैं एक संख्या हूँ, तो वो संख्या कौन सा है नहीं मालूम है। तो यहाँ लिख लीजिए माना की संख्या क्या है? माना की संख्या x है। माना की संख्या हम क्या लिखेंगे? x है।
अब इसमें कहता है यदि मुझसे 11 घटाएंगे, यदि इसी में से 11 को घटाएंगे, यही कह रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस 11। और कहता क्या है, यदि 11 घटाएंगे तो 11 ही पाएंगे। इसमें से हम घटा दिए तो कितना हो गया, 11 ही हुआ, ये कह रहा है। अब इसमें से क्या है, ये संख्या x है, इसको यहाँ पर रखेंगे, ये आपका 11 है तो 11 होगा। ये बराबर के उस साइड में जाएगा तो यहाँ चिन्ह हो जाएगा प्लस, और यह क्या हो जाएगा 11 होगा। अब यह देखिए 11 11 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो वो संख्या कहता है बताइए मैं कौन हूँ, तो वह संख्या आपका दोस्तों 22 होगा। तो ये आपका आंसर होगा, यानी x का वैल्यू कितना निकला, 22 निकला, यही आपसे कहा गया। जैसा कि देखें x माइनस 11, तो यदि x की जगह आप 22 को रखेंगे, 11 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 22 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जैसा देख रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझे 4 से भाग देंगे तो आप संख्या 12 पाएंगे, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ, ये आपसे पूछा गया। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि संख्या जो हमें राशि मालूम नहीं है उसको x लेके बनाते हैं, यानी माना की संख्या क्या हो गया, x है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझे 4 से भाग देंगे तो ये संख्या क्या x है। अब इसमें से क्या कर रहा है, 4 से भाग देंगे, यानी x/4 को लिखेंगे तो कितना प्राप्त होता है, 12 पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 12 को लिखा, यानी ये प्रश्न में जो कह रहा है वही हम लिख रहे हैं। ये आपका प्रश्न से कह रहा है कि संख्या जो है, एक संख्या मैं हूँ, कौन संख्या, x है। यदि मुझे 4 से भाग देंगे तो इसी संख्या में हम 4 से भाग दिए तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो कहता बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ, ये आपसे पूछा गया है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेंगे। तो जैसे आपका भाग है तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 12 गुना 4 करेंगे क्या हो जाएगा, तो इस तरह कर सकते हैं, 4 गुना 12, तो क्या होगा बच्चों 48 होगा, यानी x बराबर 48 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48। वो संख्या क्या है, x का वैल्यू आपका 48 होगा, जो यही आंसर बताया गया है। जैसा कि देख रहे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु से 24 वर्ष अधिक है। यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 48 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं सॉल्यूशन के साथ कैसे इसको बनाते हैं। जैसा कि 10 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, तो यहाँ क्या कहता है, पुत्र की आयु कितनी है ये तो मालूम नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखिए माना पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु क्या लिखेंगे, x वर्ष है। जब किसी भी राशि को मालूम नहीं हो तो x लेके बनाया जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु क्या है, माना पिता की वर्तमान आयु क्या है, x + 24 वर्ष है, यही तो आपसे कह रहा है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 24 वर्ष अधिक है, 24 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x + 24 लिखेंगे। और यदि कहता है कि 24 वर्ष कम है तो यहाँ पर क्या लिखते, x - 24 को लिखते। इस चीज़ को आप याद रखें, यानी इतना वर्ष हो गया। अब इसको देखते हैं प्रश्न से, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है। तो अब ये दोनों को मैं क्या कह रहा है, ध्यान से इसको देखें। यहाँ देखिए, यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल, यानी दोनों का आयु को जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 48 होता है। तो चलिए दोनों को जोड़ देते हैं। ये आपका ये पुत्र का है, पुत्र की आयु x हो गया, और यहाँ पिता का उम्र कितना है, x + 24 है। और दोनों को यदि जोड़ दिया जाता है, इसका और इसको यदि दोनों को जोड़ते हैं कितना होता है, 48 होता है। अब ये कहेंगे ये जोड़ने का 48 कैसे हुआ, नहीं, ये प्रश्न में जो कह रहा था उसको हमने लिख के आपको बता रहे हैं। ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो, 48 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ x है, एक x है, कितना हो गया, 2x हो गया, 2x + कितना हो गया, 24 हो गया। यहाँ पर इक्वल टू कितना होगा, 48 हो जाएगा। अब जैसा कि देख रहे हैं आपको 2x हो गया, ये 48 है यहाँ पर, तो 48 यहाँ पर लिखा जाएगा। और ये संख्या बराबर के चिन्ह साइड में जाएगा तो ये घट जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, बराबर के चिन्ह जाने पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 48 में 24 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। अब जैसा कि यहाँ पर देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 24 है और यहाँ 2x है। तो यहाँ पर आपका आके इधर से क्या करेंगे, ये आपका डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, 24/2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसका।
यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, यानी पुत्र की आयु आपकी कितनी आई, पुत्र की आयु 12 वर्ष आई बच्चों। इस चीज़ को आप याद रखें क्योंकि यहाँ पर हम पुत्र की आयु x वर्ष माने हुए थे। अब 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। जैसे 2i बराबर 16 है, तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम हो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 नंबर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 11 नंबर को लिखा। अब ये कहते हैं 2y बराबर 16, यही तो कहा रहा है इसमें। अब इसको बनाना क्या है, तो y की वैल्यू निकालना है, y बराबर लिखेंगे और यहाँ गुना में है, इसको यहाँ के क्या करेंगे, भाग में लिखेंगे। अब इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी y बराबर कितना इसका 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसको बनाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 20 माइनस x बराबर 12, यही तो है। जैसा कि देख रहे हैं 20 माइनस x बराबर 12 है। तो यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम बाहर कर लेंगे, माइनस x कर लेंगे। ये आपका 12 का 12 यहीं लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, प्लस में है तो इस साइड में जाएगा, बराबर के साइड में क्या होगा, माइनस होगा। माइनस 20 को लिखेंगे। अब ये संख्या को इस संख्या में घटाएंगे तो 20 है, 20 में 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस है, तो चिन्ह यहाँ क्या आएगा, ये आपको -8 आएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है। अब यहाँ क्या है, -x, तो माइनस और माइनस दोनों आपस में कट जाएगा, तो क्या हो गया, x बराबर 8 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, x बराबर 8 इसका सही आंसर होगा। जैसा कि सी नंबर क्वेश्चन कहता है m+2 बराबर 14, यही तो कह रहा है। चलिए सी नंबर को देख लेते हैं। सी नंबर कहता है m+2 बराबर 14 है, तो m की वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये +2 है, बराबर के इस साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी चौके में 2 घटाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। अब जैसा कि देखने क्वेश्चन नंबर बच्चों कह रहा है 12 नंबर में कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई x से 2 सेंटीमीटर कम है, उसका परिमाप x के पद में ज्ञात कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा, क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है, तो इसका आपका x-2 है, यही तो लिखा है, देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, उसका वर्ग की भुजा की लंबाई x से 2 सेंटीमीटर कम है। x से 2 सेंटीमीटर कम है का मतलब क्या है, x-2 है। तो हमने क्या किया, x-2 को यहाँ लिखा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसको अच्छी तरह से सॉल्व भी करते हैं और सीखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो मैंने कुछ नहीं लिखा, x-2 लिखा जो आपसे कहा गया है। अब यहाँ कह रहा है उसका परिमाप, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर बच्चों क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। अब यहाँ पर देखिए 4 लिख लिए। अब भुजा आपका कितना दिया है, x-2 दिया है, जैसा कि आपको देख रहे हैं। यहाँ क्या करेंगे, x-2, यही तो कहा रहा है। ये आपका क्या होगा, ब्रैकेट में हो जाएगा। चलिए अब इसको आपस में गुना कर देंगे, कितना होगा, 4x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए माइनस आपका है, अब इसको गुना कर देंगे, कितना होगा, 4×2 = 8 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए, यानी ये कह रहा था इसका परिमाप क्या होगा, तो 4x-8 सेंटीमीटर होगा, जो आपसे कहा गया था। तो बच्चों ये सभी क्लास को अभी देखें कैसा रहा, और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आए हैं और चैप्टर लेके आएंगे, ये रेखाखंड एवं किरण से आएंगे। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।